सजाए रखते, हर दर्द भुलाए रखते हैं। एक शम्माए इल्म है हम जिसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। तालीम वो हथियार है जो किसी भी मुल्क को किसी भी मैदान में जंग जितवा सकता है, और यही वजह है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक ने कामयाबी के इस राज को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और अपनी आवाम के लिए आला तालीम के दरवाजे खोल दिए और इस सिलसिले में बेहतरीन इक़दाम किए ताकि वो बासानी इल्म हासिल कर सके। लेकिन पाकिस्तान में आज भी इस हवाले से कई मसाइल का सामना है। इब्तदाई तालीम की बात की जाए तो तमाम सूबों समेत खासकर सिंध और कराची के सरकारी स्कूल अपनी खराब हालत जार चीख कर बता रहे हैं कि हम पर तवज्जो दी जाए क्योंकि नौनिहालों का मुस्तकबिल हमसे ही वाबस्ता है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। कहावत मशहूर है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लेकिन अगर सिंध में मौजूद 44,000 से ज्यादा स्कूलों की बात की जाए तो वो इस कहावत पर पूरे उतरते दिखाई देते हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने सूबे में तालीम के हवाले से 252 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया, जिसमें 192 अरब रुपए सिर्फ सरकारी स्कूल टीचर्स की तनख्वाहों और पेंशन की मद में जाते हैं। जो 252 बिलियन जो एजुकेशन की बजट है उसमें सैलरी का जो कंपोनेंट है वो 192 अरब हमारे पास सैलरी और पेंशन का कंपोनेंट है। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट टीचर्स का तालीमी मयार क्या है, जरा मुलाहजा कीजिएगा। स्ट्रॉबेरी दोबारा सुनाइएगा। STOPARY। मुझे प्रोफेशन की स्पेलिंग सुनाएंगे? EROCHEAN। मुझे ना इंग्लिश में गवर्नमेंट लिख के दिखा देना। ये ना गवर्नमेंट लिखा है, गवर्नमेंट टीचर है ये। हमने अपने प्रोग्राम सच का सफर में ऐसे ही चंद सरकारी स्कूल सिंध इंतजामिया की नजरों में लाने की कोशिश की है जो उनके दावों की भरपूर नफी करते हैं। हमने जब सरकारी स्कूलों का विजिट किया तो उनकी खस्ता हाल इमारत, ठंडे फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करते मासूम बच्चे तो नजर आए, लेकिन असातिज़ा से लेकर चौकीदार तक गायब थे और अपनी तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। हाल इमारत में चौकीदार के रिश्तेदार रिहाइश पजीर थे, शायद जिम्मेदारी क्या होती है वो उनको याद नहीं या फिर उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं। तो वो तो कह रहे हैं आपको चौकीदारी के लिए बिठाया है। हाँ, वो मेरा मामू है। वो है? वो गया है काम से बेचारा। खंडर होती इमारत में बैतुल खलाओं की जो हालत थी वहाँ हमसे खड़ा होना मुश्किल था और ये सोचकर चक्कर आ रहे थे कि ये बच्चे ये बैतुल खला कैसे इस्तेमाल करते होंगे। हमारे को छोटा पिशावर है, अंदर करता है, बड़ा आता है तो फिर छुट्टी तक सफर करके फिर घर पे जाके टूटे नलके, खुला टैंक, कचरे के अंबार और कस्मा पुरसी का शिकार ये स्कूल गवाही दे रहे हैं कि कौम के मेहमानों का मुस्तकबिल क्या होगा। कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। पूरे स्कूल की हालत ये है, बच्चे परेशान है, फर्श पे बैठे हुए। शायद यही महरूमियाँ है जिसकी वजह से अब गरीब आवाम की भी यही ख्वाहिश है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवाएं। लेकिन शायद इस चीज का तसव्वुर उन लोगों के लिए नामुमकिन है जिनकी अपनी औलादें महंगे स्कूलों में ठाट बाट से ठंडे कमरों में तालीम हासिल कर रही हैं। हम ये नहीं कहते कि तमाम स्कूल ही सहूलियात से महरूम हैं, लेकिन जिनकी खराब हालत जार है उनमें से कुछ आपकी आंखों के सामने हैं और अपने बजट का हिसाब मांगते नजर आते हैं। बढ़ती महंगाई, माशी मसाइल, गुर्बत और सैलाब की सूरत हाल ने अवाम की जिंदगी को बदहाली की जानिब धकेल दिया है। लेकिन शायद नहीं बल्कि यकीनन इससे भी ज्यादा तबाह हाल हालत सरकारी स्कूलों की है, जहां आज भी सैकड़ों बच्चे ज़ेरे तालीम हैं, लेकिन इन स्कूलों का कोई पुरसाने हाल दूर दूर तक नजर नहीं आता। किसी स्कूल की इमारत खस्ता हाली का शिकार है तो कहीं असातिज़ा और इंतजामिया सिरे से गायब हैं। कराची के बेशतर सरकारी स्कूल अदम तवज्जुही, गफलत और लापरवाही की अमली तस्वीर नजर आते हैं, जिनसे हजारों बच्चों का तालीमी सिलसिला मुंसलिक है। लेकिन अब ज्यादातर गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले खानदानों की भी यही कोशिश होती है
कि वो अपने बच्चों को निजी स्कूल में दाखिल करवा सकें, जिनकी फीसें उनकी नातवा जेब पर भारी होती हैं, लेकिन आंखों में ये उम्मीद ज़रूर होती है कि हमारा बच्चा भी तालीम हासिल कर सके। ऐसे ही कुछ स्कूलों की हालत ज़ार हम आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, ये हम एक स्कूल में मौजूद है, शहीद गनी गवर्नमेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ स्कूल है और ये प्राइमरी स्कूल है। और इस स्कूल की हालत कैसी है, यहाँ से हम इंटर हो चुके हैं। इंटर होते ही मैं आपको अगर एक ये चीज़ दिखाऊं, टैंक जो है वो ओपन है। यहाँ पर चूँकि ये प्राइमरी स्कूल है तो बच्चे और बच्चियाँ आते हैं और वो छोटे बच्चे बच्चियाँ हैं, तो ये आप देखें ये ओपन है, यहाँ कोई भी गिर सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और साथ साथ आप ये देखें कि ओपन होने के साथ साथ जब हमें अंदर नज़र आ रहा है तो अंदर हमें मुख्तलिफ रैपर्स नज़र आ रहे हैं, पानी नज़र आ रहा है जो कि पीने के किसी भी सूरत काबिल नहीं है, ऐसा लगता है दलदल वाला पानी है। टीचर नहीं, मैं टीचर नहीं, मेरे बच्चे हैं। बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ पर? बेटा बेटी दोनों पढ़ते हैं। कितने साल के हैं? अभी छोटे हैं, बेटी 7 साल की है, बेटा 5 साल। सबसे पढ़े यहाँ पर? अभी मुझे 15 दिन हुए। 15 दिन हुए। हाँ। एडमिशन आपने करवाया था, आराम से हो गया था? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। किसी ने कोई ये तो नहीं पैसे मांगे हो, कुछ किए? नहीं। अच्छा, किताबें दी है इन्होंने आपको? नहीं, अभी नहीं दी, अभी तो बच्चों की 15 दिन से बच्चे आ रहे हैं, कोई किताबें नहीं दी? नहीं, अभी किताबें नहीं दी। अच्छा, ये भी आपके साथ है या इनके भी बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, मैं अपनी एडमिशन लेने आई थी। एडमिशन लेने आई है? सही। एडमिशन किस चीज़ में लेने आई है? ये प्राइमरी स्कूल है। 9 मैट्रिक की। 9th मैट्रिक? तो प्राइमरी में 9 मैट्रिक है? नहीं। तो फिर जो प्राइवेट पेपर देते हैं ना, उनकी एडमिशन ये सर लेकर देते हैं। सही है। तो आपने दे दिए, फॉर्म भर दिया? जी। मैं आपको नाज़रीन बताना चाहूँगी कि एजुकेशन के लिए बजट कितना मुख्तस होता है, ठीक है। साथ साथ यहाँ के नज़ारे भी कराऊंगी, आपको बताऊंगी कि वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह साहब ने एक चार्ट पेश किया था असम्बली में। उसके मुताबिक 252 अरब रुपए एजुकेशन का बजट है। जो 252 बिलियन जो एजुकेशन की बजट है, उसमें सैलरी का जो कंपोनेंट है वो 192 अरब हमारे पास सैलरी और पेंशन का कंपोनेंट है। अब डेवलपमेंट पे 15 अरब है। 40,253 स्कूल्स को 15 अरब से डिवाइड करेंगे, एक स्कूल पे 3,72,000 रुपए एक स्कूल के लिए डेवलपमेंट के लिए है हमारे पास। साथ साथ ये कहाँ यूटिलाइज होता है मैं ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले इस स्कूल की हालत ज़ार आपको दिखाती हूँ। ये बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी क्लास है भैया? पक्की 1। पक्की 1? पक्की 1 क्या होता है? क्लास 1 या KG 1? क्लास 1। KG 1। ये आप स्टैंडर्ड देखें। मैंने अभी सरदार अली शाह साहब की बहुत सारी जो है ना वीडियोस देखी, जिनमें उन्होंने कहा कि हम अपना स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोर्स जो है वो हमारा करिकुलम बहुत जो है वो हम सोच विचार के हमने ये डिसाइड किया है, ये किया है, वो किया है, तमाम चीज़ें की हैं। और बच्चे KG 1 को पक्की 1 कह रहे हैं। सर, ये करिकुलम के हवाले से हमने कुछ चेंजेस लाए करिकुलम में, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारा जो करिकुलम हो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ना भी हो, तो हम कम से कम उसको प्लूरल इंक्लूसिव हम जो है उसको बनाए, जितनी हमारी एफर्ट थी। अच्छा बेटा, मजा आता है पढ़ने में? जी। आपका दिल नहीं चाहता कि यहाँ पर जो है वो आपके लिए भी जो है वो चेयर्स वगैरह हो? बहुत है, जैसे वो लोग बैठे होते हैं, हम भी ऐसे बैठे। बाजी उस क्लास में। दूसरी वाली क्लास में बच्चे चेयर्स पे बैठे होते हैं? जी। तो आपने इनसे पूछा नहीं आपको चेयर क्यों नहीं दी? पता नहीं। नहीं दी। अच्छा, बुक्स वगैरह मुझे निकाल के दिखाओ, क्या बुक्स है? बुक्स यहीं से मिली है आपको? जी। दिखाओ निकाल कर। अभी मुझे आपकी क्लास में कोई टीचर नजर नहीं आ रही। आज सर नहीं आए। सर नहीं आए? वैसे सर पढ़ाते हैं आपको? जी। आज नहीं आए? नहीं। तो अपनी मर्जी से छुट्टी भी कर लेते हैं? नो सर। आप तो सुबह सुबह तैयार होके आते होगे कि आज हाँ। हम पढ़ेंगे, टेस्ट वगैरह होते हैं यहाँ पर? जी। तो ये अच्छा क्या पढ़ाया क्या जाता है? काम पढ़ाया जाता, कभी इंग्लिश का पढ़ाया जाता है, कभी उर्दू का। अच्छा, KG 1 या पक्की 1 ये कह रहे थे पहली जमात बुक पे लिखा हुआ है, उससे हमें ये लगता है कि ये पहली क्लास है, ठीक है। ये क्या है? एप्पल। एप्पल। अच्छा, और ये यहाँ पे काउंटिंग में लिखी हुई है ना, ये कितने हैं? ONE1 मतलब 1। चलिए जी, बच्चों को पढ़ने से बड़ा लगाओ। ये क्या लिखा हुआ है? ये सर हमको नहीं बताता, सिर्फ लिखवाता है। आप बताएं, पढ़े बेटा। लवली कंट्री, ठीक है। आप पढ़ के बताओ। आप मुझे, ये मुझे बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा लग रहा है। आगे आओ। ये क्या पढ़ रहे थे आप? पढ़ना। यू वी। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है वी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। टीचर इनके होते हैं तो हम उनसे बात करते हैं कि भाई इनको चेयर्स पे क्यों नहीं बिठाया गया। अटेंडेंस में आपको दिखाती हूँ इस क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। अच्छा, टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। प्रेजेंट 35 है भाई, एब्सेंट 0।
आप ये देखें प्रेजेंस बच्चों की कितनी ज़्यादा है। 35 स्टूडेंट्स हैं तो 35 के 35 स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन आप ये देखें कि जो टीचर है वो प्रेजेंट नहीं है। 252 अरब रुपए बजट है, ठीक है, 44,000 स्कूल्स का, और उसका एक बड़ा हिस्सा यानी कि 192 अरब रुपए टीचर्स की तनख्वाहों में जाता है। 152 अरब आपके 252 अरब में से डायरेक्टली सैलरीज में जाते हैं, सैलरीज में और पेंशन में। और यहाँ पर हमें क्लास में क्या नजर आ रहा है कि सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं लेकिन टीचर मौजूद नहीं है। अच्छा, ये बच्ची कुछ कह रही है, मैं आपको सुनवा दूं। आप क्या कह रहे हो? जैसे हम रोज आते हैं वैसे हमारी टीचर भी रोज आए। सही है, जैसे ये लोग रोज आते हैं वैसे इनके टीचर भी रोज आना चाहिए। आगे चलते हैं और क्लासेस दिखाते हैं आपको। क्लास 1B वो थी पक्की 1 जिसको वो कह रहे थे, ठीक है। क्लास 3A ये है। यहाँ पे भी बच्चे जो हैं वो नीचे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप टीचर हैं? क्या नाम है आपका? हाजी खान। अच्छा, क्लास 3 है। क्या परेशानी आती है बच्चों को पढ़ाने में? कुछ नहीं है, फर्नीचर नहीं है और सर्दी के मौसम में बच्चे सारे नीचे बैठे हुए। सही, तो फर्नीचर क्यों नहीं है? नहीं मिले मैडम, बहुत हेड मास्टर ने कब से ये हाल है? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। जी, ऊपर है और उस क्लास में है, इसमें नहीं। क्लासेस में है, जी जी, क्लासेस में नहीं है। जी जी, तो यहाँ 5वीं का क्लासेस है यहाँ पर। जी जी मैडम। 5वीं के बाद अगर बच्चे पढ़ेंगे वो किधर, यहाँ से कहाँ शिफ्ट होते हैं? गबोल कोट, अयूब कोट में भी है अच्छा, हाई स्कूल। सही है। अच्छा, इस स्कूल का मुझे पूरा नाम बताएं। गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल लासीकोट। बाहर पढ़ा था कि शहीद गनी, वैसे इसका पूरा नाम क्या है? गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल सही लासीकोट। है। अच्छा, आप खुद कितना पढ़े में? मैं इंटर इंटर आपने कौन सा सन में किया था? 1988 में। अच्छा, मुझे फेब्रुअरी की स्पेलिंग सुनाएंगे आप? FEBUARY। EUARY। अच्छा, स्पेलिंग्स वगैरह सारी याद की जी नहीं आपने? मैडम। इंग्लिश कौन पढ़ाता है इनको बच्चों को? सब सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। सारे सब्जेक्ट क्या आप करें पढ़ाते मैडम, हैं? पीरियड नहीं है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने में मुश्किल लगता है? कुछ नहीं लगता है इंशाल्लाह। कुछ भी मुश्किल लगता है। इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते हैं बच्चों से? जी जी बच्चे। जरा थोड़ा सा कुछ कोई सब्जेक्ट निकाल के जरा इन्हें पढ़ाना शुरू करें। अच्छा, यहाँ का जो चार्ट है मैं आपको बता दूँ, टोटल स्ट्रेंथ इस क्लास की जो है वो 33 है, प्रेजेंट 22 है, 11 जो है वो एब्सेंट है, और बच्चे अपना पढ़ रहे हैं। बच्चों से बात करते हैं। अच्छा, आपको यहाँ नीचे बैठ के आप पढ़ रहे होते हो, आपको बुरा नहीं लगता? बहुत बुरा लगता है, पर हेडमास्टर कुर्सियाँ नहीं लगते देते, चेयर डेस्क। क्या सोचा है, क्या बनोगी? अब्बू तो कहते बस पढ़ो पढ़ो लिखो। पढ़ो, सही है। आप क्या बनोगे बड़े होकर? हमारे अम्मी अबू जो बनाएंगे वही बनेंगे। क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में, पढ़ के सुनाओ मुझे जरा। जमीन आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहाँ के मालिक, आसमान सूरज के मालिक, सारी दुनिया जहाँ के मालिक। सही है। चलिए जी, बच्चे मुझे बड़े इंटेलिजेंट लग रहे हैं और टीचर भी इनके मुझे लग रहा है। वैसे उन्होंने बताया कि 1986 में उन्होंने इंटर किया। अच्छा, स्ट्रॉबेरी की स्पेलिंग सुनाएंगे आप मुझे? STOPARY। स्ट्रॉबेरी दोबारा सुनाइएगा। STOPARY। स्ट्रॉबेरी की स्पेलिंग सुनाइए, STOPARY। अब आप तालीम का मेयार जो है वो चेक कर सकते हैं। ये क्लास 1A है। उससे पहले हम 1B में गए थे, फिर 3A में गए थे। अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 35 बच्चे। सही है, जिसमें से 19 जो है वो प्रेजेंट है। हाँ। क्यों बच्चे क्यों नहीं आ रहे? और जरा कुछ बीमार है, कुछ गांव गए हुए, तबीयत सही नहीं है बच्चों का सर्दी की वजह से। अच्छा, सर्दी की वजह से कम आ रहे हैं। अच्छा, क्या चीजें होनी चाहिए? मुझे जैसे दिख रहा है विंडो, फर्नीचर नहीं है। देखिए विंडो टूटी हुई है वहाँ पर, ठीक है, और विंडो हालत टूटी बहुत हुई बुरी है। क्लास की आवाज दूसरी देखो क्लास में ये आ रही भी है। नहीं है, तरह ये चाहते परासियाँ हैं, भी मुझे नहीं। लगता है अपनी मदद आपके तहत बच्चे मैंने घर से खुद लाया आप लाए? अपना, मैंने खुद घर से लाया। अच्छा। कुछ नहीं है, नहीं फर्नीचर है नहीं कुछ नहीं। इतनी ठंड में बच्चे जमीन पे बैठ हाँ के क्या कैसे कर, ऐसे बैठे हुए कौन दे रहा है। अच्छा, बाहर हमारी एक वालिदा से बात हुई, उनका कहना ये था कि मेरे बच्चों को 15 दिन हो गए लेकिन अभी तक किताबें नहीं मिली। वो अभी अगले साल मिली। अगले साल मिलेंगी? ये जो अभी आएगा नहीं पेपरों के बाद। सही है। चलो जी, किताबों के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि 54 अरब रुपए जो है ना वो नॉन डेवलपमेंट बजट है, ठीक है, 54 अरब रुपए। और उसके मुताबिक ये जो नॉन डेवलपमेंट बजट है वो किधर जाता है? वो डिफरेंट स्कूल्स की ग्रांट्स जो है वो मंजूर की जाती हैं, और उसके अलावा जो है ये जो पैसे हैं ना ये सिंध टैक्स बोर्ड की में जो बुक्स वगैरह की छपाई होती है उसमें भी जाते हैं, और जो तमाम यूटिलिटी चार्जेस होते हैं उसमें ये नॉन डेवलपमेंट बजट जो है वो यूज़ किया जाता है। और ये तमाम चीज़ें मैं नहीं बता रही, ये हमें बता रहे हैं वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह साहब। और जो आपके पास नॉन डेवलपमेंट बजट है वो 44 अरब है। तो यहाँ आप देख लें कि बच्चों के कूलर का मेयार क्या है, ठीक है, नीचे गंदा कपड़ा पड़ा हुआ है, ये ग्लास पड़ा हुआ है, और ये भी मुझे लगता है इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ही किया होगा।
खुद लाते हैं? अगर से लाते। कितना पढ़े में आप? मैं मैट्रिक किया हुआ। सही है, तो आपको इनको पढ़ाने में दुश्वारी तो नहीं आती? नहीं, कोई ये तो दुश्वारी। नए दौर के जदीद सिंधी। बच्चे। नूर हसन, आपका प्रोफेशन क्या है? सिंधी। नहीं, प्रोफेशन। कौन सा प्रोफेशन? 16 ग्रेड। प्रोफेशन का मतलब होता है कि आपका पेशा क्या है, यानी आप क्या करते हैं? मैं टीचर। टीचर हैं। टीचर। अच्छा, मुझे प्रोफेशन की स्पेलिंग सुनाएंगे? PROFESSION। प्रोफेसर नहीं, प्रोफेशन। प्रोफेशन। ये जरा थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल है? अच्छा, ये मुश्किल है लेकिन इनकी बुक्स में ही लिखा हुआ है, ये देख लें आप। ये इन बच्चों को यही पढ़ाते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ जब मैंने इनसे पूछा कि इसका मतलब क्या है तो इनको मतलब भी नहीं पता था, और जब मैंने कहा इसकी स्पेलिंग सुना दें तो आपने स्पेलिंग सुन ली है। दोबारा सुनवा दें ज़रा। PROCHEAN। एक शम्माए इल्म है हम जिसको हर आन जलाए रखते हैं, माथे पे सजाए रखते हैं, हर दर्द भुलाए रखते हैं। एक शम्माए इल्म है हम जिसको। आगे बढ़ते हैं जी, क्लास 3B। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो गया है। यहाँ माशाल्लाह जो है वो चेयर्स भी हमें नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर जो है वो हमें ये तमाम जो है ना वो चार्ट्स वगैरह नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये यहाँ बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, झूठ से इज्तनाब करना चाहिए। क्या नाम है बेटा आपका? आसिया। पढ़ने में मज़ा आ रहा है? जी। क्या सोचा है बड़ी होके क्या बनूंगी? डॉक्टर। कितने बहन भाई हैं आपके? मैं की अम्मी अब्बू क्या करते हैं? मेरे अम्मी कपड़े धोती और अबू मशीन का काम। तो वो तो चाहते होंगे ना मेरी बेटी पढ़ लिख के कुछ बने। रोज़ आते हो आप स्कूल? जी। डेली आती हैं टीचर कि छुट्टी भी करती हैं कभी कभी? सही है। चलें जी, बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है। यहाँ पे भी मैं आपको स्टूडेंट दिखाऊं कि 19 बच्चे हैं इस क्लास में, जिसमें से जो है वो 14 बच्चे जो है वो प्रेजेंट हैं, 4 जो है वो एब्सेंट है, लीव एक की आई हुई है। और टीचर यहाँ पे मौजूद हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अस्मा हमदा। कितने टाइम से पढ़ा रही हैं आप? मुझे इस स्कूल में 12वां साल है। अच्छा, ये स्कूल की जो हालत है पहले शुरू से ऐसी है या अब जागी हुई है? शुरू में तो बहुत ख़राब थी, अब तो काफ़ी बेहतर है। तो ये आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इसको बेहतर किया है? आपको कोई बजट मिला है या डेवलपमेंट फंड की मदद में इस स्कूल को बेहतर किया गया है? ये यूनिसेफ वाले हैं, उन्होंने शायद बना के दिया है। ज़्यादा प्रॉपर ज़्यादा तो आपको नहीं पता। यूनिसेफ, थोड़ा सा मेरा कैमरा आगे आए, यहाँ से उनका लोगो भी दिखाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जी डेवलपमेंट फंड कितना है। मैंने आपको बताया कि 252 अरब रुपए जो है वो एजुकेशन का बजट है। फिर मैंने आपको बताया कि टीचर्स की सैलरी की मद में। अब मैं आपको बता रही हूँ कि डेवलपमेंट बजट क्या है, वो 15 अरब रुपए है। और हमारे जो वज़ीर तालीम है सैयद सरदार अली शाह साहब के मुताबिक, उन्हीं के चार्ट के मुताबिक बात कर रहे हैं हम। डेवलपमेंट पे 15 अरब है। 40,253 स्कूल्स को 15 अरब से डिवाइड करेंगे। एक स्कूल पे 3,72,000 रुपए एक स्कूल के लिए डेवलपमेंट के लिए है हमारे पास। उनके मुताबिक अगर इसको डिवाइड किया जाता है, 40,000 से जो जायद स्कूल है उसमें डिवाइड अगर हम ये करते हैं तो हर स्कूल के ज़ुमरे में सालाना 3 लाख कुछ हज़ार का बजट आता है। लेकिन यहाँ 3 लाख तो दूर की बात, मुझे यहाँ 3,000 भी कहीं लगे हुए नज़र नहीं आ रहे। ये कितना डेंजरस हो सकता है। बच्चे खेल खेल में इसको पकड़ सकते हैं, इससे करंट लग सकता है। जो बड़े अरमानों के साथ, बड़े ख्वाबों के साथ जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं वो किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। चेयर्स यहाँ पे हमने थोड़ा देखा कि कुछ बेहतर है बकिया क्लासेस की बनिस्बत। आप खुद कितना पढ़ी हुई हैं? जी, मैंने BA BEd किया। BA BEd किया हुआ है। और अभी रिसेंटली किया हुआ है या प्रीवियस किया हुआ है? प्रीवियस। मुझे ये बताएं कि सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ाती हैं इसमें? जी। मैथ्स भी आप पढ़ाती हैं, इंग्लिश, उर्दू, सब? जी जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने में दुश्वारी होती है? मुझे सिंधी पढ़ाना है क्योंकि मेरी लैंग्वेज नहीं है ना। नहीं है, तो फिर कैसे इन बच्चों को समझाती होंगी? यहाँ पे मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग आते हैं। 3 की बुक बहुत ईजी है, सिंधी की तो पढ़ा लेती हूँ, थोड़ी बहुत हेल्प ले लेती। कौन सी कम्युनिटी के बच्चे हैं ज़्यादातर यहाँ पर? ज़्यादातर सिंधी और सराइकी, वैसे पठान बच्चे, बलोच भी हैं। सही है। इंग्लिश भी इनकी आप ही पढ़ाती हैं? जी। ये बेसिकली क्या है? रीडिंग, कम्युनिकेशन, कम्प्रीहेंसिव। दोबारा देख लें, तसल्ली से देख लें। थोड़ा चश्मा में दूसरा लाई हूँ ना। देख लीजिए। रीडिंग है और कम्प्रीहेंसिव।
मैं बता देती हूँ आपको। कॉम्प्रीहेंशन, आपको पता है कॉम्प्रीहेंशन किसे कहते हैं? कम्प्रीहेंशन जो बच्चों में जैसे वो होता है ना, राब्ते का अच्छा काम देती हैं। अच्छा, बच्चों की समझ बूझ के हिसाब से हम जो भी बातचीत करते हैं, हल्का फुल्का सा समझाना है, ये सब इसी जुमरे में आता है। सही है। तो सही है सरदार अली शाह साहब, आप ये देख लीजिए कि जो आप 192 अरब जो तनख्वाहों की मद में देते हैं और पेंशन की मद में देते हैं, वो कहाँ, किस तरह, कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं? टीचर्स लाइसेंसिंग की कि उसको इंट्रोड्यूस करवाएं और जो उस पर क्वालिफाई करता है, जिसको लाइसेंस मिलता है टीचर को, उसको डायरेक्टली ग्रेड 16 में हम जॉब दें। क्या नाम है बेटा आपका? यासिर। यासीन, क्या बनना है बड़े होकर? मैं तो फौजी। जबरदस्त। आप कब से आ रहे हो स्कूल? मैं तो अभी, मेरे को कम टाइम हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं ज़्यादा टाइम नहीं। इससे पहले कहाँ थे आप? नहीं, इधर ही आया हूँ। तो अपने स्कूल से खुश हो या आप चाहते हो कि मेरे स्कूल में ये और चीज़ भी होनी चाहिए? नहीं, मेरे को तो सही लगता है। अच्छा, ये HM रूम है, ये देख लें आप, हेड मिस्ट्रेस का रूम है। और ये आप चेक कर लें कि माशाल्लाह अजरक, सिंधी अजरक लगी हुई है उधर, और टीचर जो है वो पता नहीं कहाँ है। इधर आ जाते हैं। क्लास 1C। अस्सलाम वालेकुम, मुझे भी बताएं, सीट्स नहीं है यहाँ पर? नहीं, क्या क्या परेशानी है? यहाँ बहुत सी परेशानी है, जैसे चेयर देखो टूटे हुए, मेज़ ख़राब हैं, पंखे वंखे ख़राब हैं, और फिर ये बैठने में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है इस वजह से। वॉशरूम है यहाँ पर? जी वॉशरूम है, लेकिन वो बहुत ख़राब है, भाई सही से नहीं है। क्या आपकी खुद की क्या एजुकेशन है? एजुकेशन मेरी मैट्रिक है। सही है। कब की थी आपने मैट्रिक? सन 2006 में की थी। चले 2006 की स्पेलिंग सुना दे मुझे। 2006 की इंग्लिश में स्पेलिंग सुना दे। 2006 की। TWO2 THUND 1000। दोबारा सोचें। THUND 1000 होता है, ठीक है। 1000 ये तो बिल्कुल बच्चों वाली स्पेलिंग है और आपको पता होनी चाहिए। और ये क्लास कौन सी है? KG1। KG1। आप देख लें तालीम का मेयार। मैं फिर वही सोचती हूँ कि 192 अरब तनख्वाहों की मद में जाते हैं, तो प्लीज़ अपना ये फ्यूचर है भाई, ये यूथ है आपकी, ठीक है। इसने आगे मुल्क की बागदौड़ संभालनी है, या फिर इनको मुलाजिम ही बना के रखना है, या इनसे कुछ भी नहीं करवाना। आपने मतलब मुल्क को अगर तरक्की करवानी है तो इसकी यूथ पे तवज्जो देनी होगी। इनके लिए क्या बजट है और इनके जो पढ़ाने वाले हैं उनके लिए क्या बजट है, और फिर वो कैसे हैं, ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये खुली आंखों से देखिए। नाज़रीन, मैं यके बाद दीगरे एक एक क्लास में जाती रहूँगी और तकरीबन हर क्लास की वही हालत है जो मैंने आपको दिखा दी है। इस वक्त हमारे साथ एक साहब मौजूद है, जब हम ये कवरेज कर रहे थे तभी आए थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान। सही है। आप सोशल वर्कर हैं, क्या हैं? कॉम्प्रेस रैंड माउस नेशनल पार्टी का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। मेरी रहायश यहाँ ही है, लासीगोड में, स्कूल के साथ ही है। देखिए, यहाँ पे ये स्कूल को तो काफ़ी अर्सा, 30 साल तो मुझे भी यहाँ पे हुए हैं, लेकिन आपने खुद देखा है यहाँ स्कूल की जो हालत है। फर्श टूटा हुआ है, ना वॉशरूम है, ना कोई सुपर है, ना चौकीदार है। बच्चे जो है वो फर्श पे बैठे हुए, घर से तैयार होके आते हैं, यहाँ पे उनकी हालात आपने खुद देखिए। साथ टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ना, वो भी मुझे समझ नहीं आया। और टीचर्स जो है यहाँ पे, वो तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि इतने बड़े स्कूल में टीचर्स जो आर्जी तौर पे आ रहे हैं, 2 तो मेरे ख्याल में प्राइवेट ही होंगे, बाकी जो टीचर है वो यहाँ पे है नहीं, अमला पूरा है नहीं। चौकीदार वो घर बैठे हुए तनख्वाह ले रहा है, सुपर जो है वो घर में बैठ के तनख्वाह ले रहा है, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। पूरे स्कूल की हालत ये है, बच्चे परेशान है, फर्श पे बैठे हुए। हमने कितनी मरतबा कंप्लेन भी की है, मीडिया पे भी ये शोर शराबे एहतजाज किए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अभी आपकी मेहरबानी है, ये न्यूज़ 1 चैनल जो आज यहाँ पे आया है, ये उनकी मेहरबानी है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसी चैनल के थ्रू हमारा आवाज़ बुलंद होगा। टोटल जो स्ट्रेंथ है वो इस पूरे स्कूल में वो कितनी है? तकरीबन 500 से ज़्यादा है। ज़्यादा होगा, बिल्कुल ज़्यादा होगा, क्योंकि एक क्लास में मैं जा रही हूँ तो 35 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट नज़र मुझे आ रहे हैं। अब 100 बंदे को एक बंदा क्या तालीम देगा, और ख़ुद उस टीचर के लिए कुर्सी बैठने की नहीं है। सही है, टीचर के लिए कुर्सी नहीं है। वॉशरूम का क्या हाल है मैं आपको दिखाती हूँ, ज़रा वॉशरूम की तरफ हम लेके चलते हैं आप। चलें जी, ये वॉशरूम मैं आपको दिखाती हूँ। ये ओपन पाइप है, ठीक है, ये देखें आप, ये ओपन पाइप जा रहे हैं टंकी के साथ।
दिखाएं ये ओपन वॉशरूम है, हालत देखें इसकी कितनी गलाजत से भरी हुई है। ये कैमरा आपको बखूबी है तमाम मनाजिर दिखा रहा होगा, लगता नहीं है कभी वॉश हुआ है। जैसे कि आपने सुना वो जो समाजी रहनुमा थे वो ये कह रहे थे कि यहाँ स्वीपर आता ही नहीं है, वो सिर्फ घर बैठे तनख्वाहें लेते हैं। यहाँ आप देखें हालत बहुत स्मेल है, और ये सिंक की हालत देखें, यहाँ तो नलका जो है ना वो गायब हो गया। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जो खुद अदादो शुमार करके बता रहे हैं कि 3 लाख कुछ एक स्कूल के उसमें आता है, तो भाई यहाँ 3 लाख नहीं नज़र आ रहे, या 3 लाख क्या 3000 नहीं नज़र आ रहे भाई, या 300 का नलका तो लाके लगा दें हम यहाँ पर। ये हालत देखें आप वॉशरूम्स की। भाई जो है जैसे सफाई भी नहीं है, ये पता नहीं कौन सी सफाई निफ्स ईमान है, कौन क्या पढ़ाते हैं ये बच्चों को। ये हालत देखें आप, ये जाले दिखाएं, इतने गलाजत से भरे जाले, ये टायर की ट्यूब, ये इतना कचरा, पूरा कमोड इन्होंने भरा हुआ है। तो बच्चे स्कूल आएंगे तो वॉशरूम तो जाएंगे ना भाई, वो कहीं से भी आ रहे हैं, तालीम के हासिल करने यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने स्टैंडर्ड इसका ये देख लिया है, जब भी गरीब से गरीब भी सोचता है कि यार मैं अपने बच्चे को ना भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लूँ, गवर्नमेंट में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए कि उनको पता है कि यहाँ तालीम का मेयार कैसा है, वो मैंने टीचर से बात करके आपको दिखा दिया। सफाई का मेयार कैसा है वो भी आपको दिख रहा है, कस्मा पुरसी का क्या आलम है वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। कचरा इधर साफ नहीं होता, हम बोलते किसी को, वो बोलते करेंगे। हम जो है हेडमास्टर के ऑफिस में जाते हैं तो उधर से भी मना करते, इधर सारा कचरा फैला हुआ है तो हम क्या करें। हमारे को छोटा पेशावर है, अंदर करता है, बड़ा आता है तो फिर छुट्टी तक सफर करके फिर घर पे जाके। अच्छा ये मैं आपको दिखाती हूँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि जब हम इंटर हुए थे तो टैंक का क्या हाल था। अब ये बोरिंग की मशीन है, ठीक है, ये इसका हाल देख लें, पाइप्स अलग है। उसके अलावा माशाल्लाह आप डिस्पेंसर देखें यार, आप ठंडे कमरों में बैठते हैं, ठीक है, एसी चल रहे होते हैं वहाँ पर, आप वहाँ से निकल कर गाड़ी में भी सफर करते हैं तो एसी चल रहा होता है, ठीक है, मिनरल वाटर पीते हैं आप। ये हमारे टैक्स के पैसों से यशियां करते हैं आप लोग, और यहाँ पे बच्चों का आलम क्या है आप देखें तो सही, खराब है बिल्कुल। यहाँ से स्विच ऑन है, बिजली तक नहीं इसमें आ रही, और ये बर्बाद है भाई। ये किसी दौर में ये लगाया होगा डिस्पेंसर, उसके साथ पूरा फिल्टर का ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह लगा, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हुई ना भाई, मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं है ना, 15 अरब रुपए कम पड़ते हैं उनको। ये देख लें, ये ओपन टैंक है, कचरा इसमें, और इसके एंट्रेंस पे आपको यहाँ पे ये जाले नजर आ रहे हैं। हालत देखें आप ना, प्रिंसिपल साहब आ गए इनके, जरा इनसे बात करते हैं। यहाँ पर आप हेडमास्टर हैं? जी जी। कितने अरसे से? मेरे को यहाँ 30 साल हो गए। हेड मिस्ट्रेस की स्पेलिंग सुना देंगे? ये क्या बात होगी? नहीं, आप हेडमास्टर हैं ना, तो हेड मिस्ट्रेस की स्पेलिंग सुना दें मुझे। ये बात सही नहीं है। ये सही नहीं है, चलो हेडमास्टर की सुना दें। देखो मैं ज्यादा कैमरे के सामने बोलता हूँ, मेरे को घबराहट होता है, अल्लाह जानता है। कौन से बोलने, कैमरा घुमा के बोल दें? मैंने पहले इनको मना किया था, मैंने कहा था मेरा इंटरव्यू नहीं लो आप। नहीं, इंटरव्यू तो मैं मैंने आज तक किसी को दिया ही नहीं इंटरव्यू, अल्लाह जानता है। चले जी, आसपास लोग कह रहे हैं कि इंटरव्यू नहीं देते, इनको हार्ट का मसला है। बहरहाल मैंने जो पूछना था वो पूछ लिया, और आपने जो देखना था वो देख लिया, और जिसने जो समझना है वो फिर वो समझ ले। और आगे चलते हैं और आपको और मजीद स्कूल दिखाते हैं। अच्छा ये आप मुझे बताओ, आपने ये बटन क्यों नहीं लगाया हुआ? बटन ये सांस घुटती है। सांस घुटती है? टाई भी नहीं लगाई हुई? टाई नहीं है? टाई है लेकिन नहीं लगाते आप। नाम क्या आपका? जुएब। अच्छा जुहेब, अपने नाम की स्पेलिंग सुना दो मुझे। ZOAHB। दोबारा सोचो। ZOAHB। कॉपी में स्पेलिंग लिखी होगी, कॉपी लेकर आओ जल्दी से। अब आप ये देखें कि टीचर जो कि हेडमास्टर है वो ये नहीं बता सकता कि हेडमास्टर की स्पेलिंग क्या है। बच्चा जिसका जो नाम है, हम सबसे पहले बच्चे को उसका नाम लिखना सिखाते हैं, वो इंग्लिश में अपने नाम की स्पेलिंग नहीं बता सकता। कहाँ गया बच्चा, जल्दी बुलाओ। ये इसको जुहेब की स्पेलिंग लिखना सिखाई है। मतलब इस वक्त लिटरली दिल चाह रहा है, मतलब दिल तो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। टीचर कहाँ है? टीचर का बेटा बीमार था इसलिए वो टीचर नहीं आई। अच्छा, टीचर का बेटा पढ़ता है यहाँ पर? वो यहाँ नहीं पढ़ता, वो कहाँ पढ़ता है? उनका पता नहीं, उसका पता नहीं है भाई। जब 192 अरब रुपए तनख्वाहों की मद में जाएंगे तो टीचर के बच्चे इन स्कूलों में थोड़ी पढ़ेंगे, वो तो कहीं और पढ़ेंगे। देखिए मुझे किसी की रोजी रोटी से कोई गर्ज नहीं है, ना मैं किसी की रोजी रोटी पे बात कर रही हूँ, मैं बात सिर्फ कर रही हूँ अपने कौम के मुस्तकबिल की। यही मुस्तकबिल है। ये एक और क्लास है, क्लास के ऊपर से जो है वो क्लास का नंबर गायब है। अस्सलाम वालेकुम, कौन सी क्लास है ये? KG क्लास। अच्छा, आप टीचर हैं यहाँ पर? जी। क्या नाम है आपका? सादिया। सादिया, कितने सालों से पढ़ा रही हैं आप?
10 सालों से। 10 सालों से पढ़ा रही हैं, यही KG 1 ही पढ़ाती हैं? नहीं, डिफरेंट क्लासेस मिलती हैं हर साल। तो मुझे प्रोफेशन की स्पेलिंग सुना देंगे आप? PRO Pro FESSION। चले, मुझे खुशी हुई कि कोई तो टीचर ऐसी है जो कॉन्फिडेंटली जो है वो जवाब दे रही है। मेरी कौम के बच्चों का मुस्तकबिल तो आपके हाथ में ना, इस नाते तो हम आपसे इतना पूछ सकते हैं ना। ये कायदे आज़म की पिक्चर लगी हुई है ना? कायदे आज़म का फरमान था असूल असूल और काम काम और सिर्फ काम। अच्छा, गुड, जबरदस्त। काम काम और सिर्फ काम, लेकिन काम उर्दू वाला काम, ठीक है, इंग्लिश वाला काम नहीं कि रिलैक्स करो। अक्सर आपने देखा होगा कि मेरे कब में कचरा कुंडियाँ होती हैं और मैं कचरे और गटर और जो सड़कों की हालत जार है वो भी दिखाती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अभी किसी कचरा कुंडी पे नहीं खड़ी। ये स्कूल है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आप ये चेक कर लें कि इसकी जो लॉबी है उसका हाल क्या है। इलाका मकीन भी नाज़रीन यहाँ पर मौजूद हैं, ये सामने इनकी शॉप है। अच्छा, बच्चे आपके पास आते हैं? बच्चे पानी भरने आते हैं, कोई सहूलत नहीं, किसी चीज़ की भी कोई सहूलत। देखो आपने देखा होगा सारे बच्चे नीचे बैठे हैं, डिस्के नहीं है, पानी की सहूलत नहीं है, वॉशरूम बच्चे बेचारे जो नज़दीक हैं बेचारे घर जाते हैं। इधर ये स्कूल की हालत है। सही, कभी कोई सुपर नहीं आया यहाँ पर? बस कोई आते भी हैं तो ऐसे फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, बस चले जाते हैं। उनको क्या होता है, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, बड़े बड़े बंगलों पे वो काम करते हैं, इधर आते ही नहीं है। नाज़रीन, ये गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, सैफल गोट है, ये UC गुजरो ईस्ट कराची लगता है, ठीक है, और ऊपर इन्होंने लिखा है एडमिशन ओपन, फ्री बुक्स वगैरह मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये हालत देखें एंट्रेंस पे, ये यहाँ पर कोई आया वगैरह या कोई इस तरह से नहीं होगा कि शायद ये बच्ची, ये देखें आप, बच्चे को वॉशरूम शायद लेकर आई है और फिर उसको चेंज वगैरह करवा रही है। ओपन एयर में स्कूल चल रहा है, ज़रा नज़ारा देखें आप। अच्छा, क्लासरूम्स भी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये टाट के पर्दे बनाए हुए इन्होंने, ये क्लासरूम्स हैं या यहाँ पे रिहाइश है? टीचर हैं हम यहाँ पर? क्या पढ़ाते हैं आप? मैं 3 क्लास को पढ़ाता हूँ। 3 क्लास को पढ़ाते हैं? सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? सारे सब्जेक्ट। यहाँ प्राइमरी में पीरियड सिस्टम कम होता है, एक टीचर सारा क्लास ही पढ़ाता है और सारे सब्जेक्ट। क्या टाइम टेबल रखा हुआ है आपने इनको? इधर 8:30 बजे से 1:30 बजे तक है। अच्छा, मुझे ये बताइए मौजरा क्या है कि सब बाहर बैठे हैं और अंदर हमने देखा पर्दे लगा के किसी की रिहाइश है? ये रहाश चौकीदार इधर नहीं है, इसलिए हमने चौकीदार नहीं था तो इधर से चोरी हो गई। क्या चोरी हुआ? फिल्टर प्लांट के मोटरें ये उतार के चले गए ना, फिर हमने एक फैमिली बिठाई है चौकीदार के लिए। तो उस एक फैमिली को एक कमरा देते ना और बाकी कमरे? अभी ये जो है ना ज़बून हाल में है, इसलिए उनको दिया हुआ है। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह साहब ने विजिट किया यहाँ का? नहीं है, इधर कोई भी विजिट पे नहीं आया है। सही, अटेंडेंस वगैरह का सिस्टम क्या है आपका? हमारा बायोमेट्रिक वाला आता है। डेली आता है? नहीं, महीने में 1-2 मरतबा चेक। तो 1-2 मरतबा आएगा, वो तो आपको पता है कि बायोमेट्रिक वाला आया है तो उस दिन तो आप मौजूद होंगे? नहीं, ऐसे नहीं है, वो कभी किसी को बताते नहीं है। उनको स्कूल जो है ना सुबह 8 बजे सेक्रेटरीट से मैसेज आता। प्रॉपर सरिये नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये किचन बना हुआ है। ऊपर दिखाएं जरा, क्या बुरा हाल है। ये कुछ डेस्क यहाँ पे मौजूद है। कम अज़ कम यार आप मुनसिफाना तरीका तो करें, अगर कहीं ज़्यादती है तो वहाँ से उठाकर अगर बाहर बच्चों को पूरी पड़ जाती है तो ये उस स्कूल में पहुँचा दें ना जिधर से अभी हम आए हैं। और वहाँ हमने देखा है कि डेस्क थी ही नहीं। दरवाजे देख लें, मुझे लगता है कई दफ़ा इसकी मुरम्मत की गई होगी, उसके बाद ये इसकी ये हालत है। सही, आप सैलाब मुतासर? हाँ, सैलाब मुतासर है। कब आए आप लोग? हमें 3रा महीना इधर। 3रा महीना। कहाँ से आए आप लोग? हम लाड़काना से। सही, अब यहाँ आप लोग अकेले रह रहे हैं? हाँ, मेरा मियाँ है, वो काम पे जाता है, मैं इधर। वो क्या काम करता है? वो गोदाम है, उसको खड़ा गया। सही है, तो वो तो कह रहे हैं आपको चौकीदारी के लिए बिठाया है? हाँ, वो मेरा मामू है। अच्छा। हाँ, वो बुढ़ा है। हाँ, वो क्या है? वो अब गया है काम से, ज़्यादा सयानी सही है। जिसको चौकीदार रखा है वो भी काम से गया है, जो इनका मियाँ है वो भी काम से गया है, ठीक है। 10 टीचर है, लेकिन हमें यहाँ पर आप और वो साहब नजर आ रहे हैं, यानी 2 टीचर नजर आ रहे हैं। 2 टीचर है, मना हमारे पास 3 टीचर है। अभी हेड सर अभी गए ऑफिस। कौन से ऑफिस गए? ये DO ऑफिस गए। क्यों गए? पता नहीं, बोले SMC का कोई फाइल लेना था। बाकी के जो 60 टीचर्स हैं वो बाकी 2 में से बाकी। तो आप लोग कुछ कहते नहीं उनको? नहीं, ऑफिस में इतला दे देते हेड सर, CL छुट्टियाँ। क्या किस ग्रेड के टीचर्स हैं? 16 के में। आपका क्या नाम है? माहिरा। अपना नाम लिख सकती हो? हाँ। लिख के दिखाओ। ये तो M है ना, पूरा नाम लिखो। पूरा नहीं आता। पूरा नाम नहीं आता? नहीं। माहिरा लिखना नहीं आता पूरा? क्लास 1 की स्टूडेंट है ये, और आप ये देखें इसको पूरा नाम नहीं लिखना आता। यहाँ से हम थोड़ा आगे हैं तो यहाँ में शेड नजर आ रहा है, शेड के नीचे बच्चे बैठे हुए हैं, और यहाँ है तो ये थोड़ी पक्की इमारत हमें लग रही है। आप कौन है बेटा? मॉनिटर हो, लेकिन आप तो खुद पढ़ रहे होगे ना कहीं? क्लास 5 में। क्लास 5 में, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? इनको पढ़ा रहे हो? जी। तो इनकी टीचर कहाँ है? इनकी जो टीचर है वो घर पे गई। जब आप इनको पढ़ा रहे होते हो तो आपकी अपनी पढ़ाई का हर्ज होता होगा ना? ये जब टीचर जाती है तभी पढ़ाते। क्या नाम है आपका? शाहिदा परवीन। सही है। क्या एजुकेशन है आपकी?
मैट्रिक हूँ। मैट्रिक जी सही है। मैट्रिक किया ये NCHD की तरफ से जो रखे गए थे ना बैंक में और एजुकेशन में मुलाजिम। हाँ तो ये तो मैट्रिक है। हाँ। और ये क्लास कौन सी है? 2 क्लास को आप पढ़ा लेती हैं आसानी से? जी जी मैं पढ़ा लेती हूँ। पहले घर में स्कूल था ना, जो घर का स्कूल था जो बेस्ट आप खुद एजुकेशन। अपनी स्टडीज भी तो कंप्लीट करें। वो तो अभी शादी हो गई उसके बाद नहीं की। सही है। छोड़ अच्छा दी। मुझे ना इंग्लिश में गवर्नमेंट लिख के दिखा देना। ये ना गवर्नमेंट लिखा है, गवर्नमेंट टीचर है ये मैं कहती हूँ तमाचा है उन लोगों के मुंह के ऊपर जो ये, मैं क्या करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरा दिल कुड़ रहा है इस वक्त, रो रहा है। मतलब आपने हमेशा हमारे सरों पे वही लोग बिठाने होते हैं जो किसी भी एतबार से सरों पे बिठाए जाने के लायक नहीं होते। देखें ये तदरीसी जो अमल होता है ना, ये बड़ा ही बाइज़्ज़त प्रोफेशन होता है और बहुत एहतराम, यानी कि जो उस्ताद से एक लगाव और एहतराम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हमें ज़िंदगी के रमूज़ तो सिखाता ही है, लेकिन साथ साथ हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन भी देता है, हमें सिखाता है, समझाता है। जब बेस ही गलत होगी तो फिर आगे क्या होगा। ये 2 वॉशरूम है जिसमें से एक वॉशरूम खुला है, यानी लड़का जाए या लड़की जाए यही वॉशरूम है। और आप ये देखें बैतुल खला के मनाजिर क्या हैं, फर्श पे क्या क्या पड़ा हुआ है, कैमरा बखूबी आपको दिखाएगा। एक बंद है, हमें पता चला है जो बंद है वो टीचर्स के लिए साफ सुथरा करवा के बंद किया हुआ है ताकि टीचर्स जब जाएँ इसको खोलें और इस्तेमाल करें। और ये वॉशरूम है। सरकारी स्कूलों की ज़बोहाली किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद किसी न किसी नागुज़ीर वजूहात की वजह बनाकर इनकी हालत नहीं सुधारी जाती। हालांकि सालों पहले इन्हीं पीले स्कूलों से लाखों बच्चे पढ़कर निकले, कामयाब करियर बनाया और आला ओहदों पर फाइज रहे। ये इस बात की दलील है कि अगर आज भी महकमा तालीम इन स्कूलों पर अपनी तवज्जो दे तो लाखों बच्चे पढ़ लिख कर अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं। दावे और वादे तो बहुत किए जाते हैं, तालीम के शोबे को पहले अव्वलियत दी जाएगी, लेकिन सरकारी स्कूलों को उसी पुरानी डगर पर चलाया जा रहा है जिन मसाइल का रोना शहरी सालों से रो रहे हैं। अब इस हवाले से महकमा तालीम को ठोस इक़दामात करने की ज़रूरत है जिनसे मासूम बच्चों को तालीमी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। अगर आपके इर्द गिर्द भी मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।